श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम दिनांक 30 अप्रैल 1952 को दिया गया। पैड संख्या 123, प्रवचन संख्या 9। विषय सुंदर व्यवहार की कल्याणकारी अनमोल बातें। प्रश्न, विधवाओं को आदर्श बनने के नियम बतलाइए। उत्तर, विधवाओं को आदर्श बनने के लिए जो धर्म शास्त्रों में लिखा है उनके अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। मनुस्मृति के 5वें तथा 9वें अध्याय में एवं महाभारत के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में जो इनके नियम हैं, और भी पहले जितनी विधवाओं ने जिस प्रकार जीवन बिताकर भगवान की प्राप्ति की है, उसी प्रकार ही अपना जीवन बिताना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बात आती है, यदि विधवा के कोई पुत्र हो तो वह उसी के अधीन पास रहे। शास्त्रों में यह बात आई है कि लड़की का जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक पिता के अनुकूल तथा विवाह के पश्चात पति के अधीन रहे। पति की मृत्यु हो जाने पर पुत्र हो तो पुत्र के ही अनुकूल रहे। यहाँ शंका होती है कि माँ के अनुकूल पुत्र को रहना चाहिए, और आप कहते हैं कि माता को पुत्र के अनुकूल रहना चाहिए। यह परस्पर भेद किस तरह है? तो यहाँ कहने का यह मतलब है कि माता का जीवन जिस किसी प्रकार भी सुखमय बीते, उसी प्रकार ही उनके जीवन को सुखमय बिताने की चेष्टा पुत्र को करनी चाहिए। पुत्र के अनुकूल रहने का इसलिए कहा है कि माताओं में बुद्धि तथा ज्ञान की कमी रहती है और समझदार तथा सयाने पुत्र में ज्यादा रहती है। इसलिए पुत्र के अनुकूल रहने की बात कही गई है। विधवा माताएं स्वतंत्र न विचरें। यदि वह बाहर जावें तो पुत्र के अनुकूल रहें, यानी पुत्र से पूछकर ही इधर उधर जावें। पुत्र घर में रहे तो माँ की आज्ञा का पालन करता हुआ जीवन बितावे। स्वतंत्रता से माता को अकेली बाहर नहीं घूमना चाहिए। घर में रहकर घर के कार्य को करना चाहिए। अपने में कमक सपना, काम नहीं करने का स्वभाव नहीं आने देना चाहिए। अपना मन बुद्धि को सिखा देता है कि काम करने से भजन में बाधा आती है। ऐसा मन बुद्धि को सिखाकर एकांत में ले जाकर अपने को दोनों तरफ के कार्य से वंचित कर देता है। मन की बात को कभी नहीं मानना चाहिए। मन की बात पर कभी ध्यान देना ही नहीं चाहिए। भजन ध्यान में आलस्य तथा सफुरना ये दो प्रबल शत्रु हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मन एकांत में ले जाता है, पर भजन ध्यान करना तो मन का स्वभाव ही नहीं है। मन अपना मतलब निकालने के लिए बुद्धि को भी साथ ले जाता है, और भीतर में उसका यही प्रयोजन रहता है कि मैं इसको काम से हटाकर सदा की तरह अपनी मनमानी करूंगा। दूसरी बात यह है कि भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कही है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। अर्थात मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी
परम पद को प्राप्त हो जाता है। एकांत में साधन करने से जो चीज मिलती है वही सदा कर्म करते करते मिल जाती है। गोपियों की भगवान ने प्रशंसा की है। वे काम करते वक्त भगवान को याद करती रहती थी। गोपियां कामकाज छोड़कर एकांत में भजन ध्यान कब करती थी? कभी नहीं। अर्जुन को भी भगवान आज्ञा दे रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरण युध्य च। अर्थात हे अर्जुन, तू हर वक्त निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। जब भगवान को याद करते हुए युद्ध हो सकता है तो यह समझ में नहीं आता कि काम करने के साथ भगवान का भजन स्मरण क्यों नहीं हो सकता है। यह मन का पाजीपन है, यही खराबी है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। एकांत में यदि ध्यान लगे तो और भी श्रेष्ठ है। स्त्रियों को घर में रहकर कुंती की तरह जीवन बिताना चाहिए। महाभारत के आदर्श चरित्रों में कुंती का भी चरित्र है। वह आदर्श विधवा रही थी। कुंती की तरह घर का काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। बिना काम किए अन्न खाना हितकर नहीं है, बल्कि हरामी आलसी बनाने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। चाहे वह बाप या पति का दिया हुआ ही क्यों न हो। परिश्रम करके खाना आदर्श तथा उच्च कोटि की चीज है। आलस्य करना तथा हरामीपन करना खराब ही है। बैठकर बिना परिश्रम या काम किए बिना खाने की अपेक्षा परिश्रम करके खाना बड़ा ही लाभदायक है। घर में बेटे की बहू हो तो भी सास को अपना काम तो करना ही चाहिए। हमारे मामा जी अपने आप ही अपनी धोती अपने कपड़े धोते थे। अपनी स्त्री तथा लड़कों से भी अपना काम नहीं करवाते थे। यह उनकी विशेष प्रशंसनीय बात है। घर वालों का काम स्त्री को ही अपने शरीर से करना चाहिए। काम न करने से तो कमक सपने का दोष आ जाता है। खूब उत्साह से काम करने पर आत्मा शुद्ध हो जाती है तथा निष्काम भाव से सेवा करने से तुरंत ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। काम तो ऐसे करें ताकि घर वाले यह समझें कि यह काम करना तो इसका स्वभाव ही है। घर में कोई कहे, माताजी आप भजन करो, यह काम तो हम करेंगे, तो उस बात को विष के समान माननी चाहिए। क्योंकि आरंभ में तो यह बात मीठी लगती है, किंतु नतीजा खराब होता है। 5 मिनट भी खाली नहीं रहना चाहिए। बुद्धि से परमात्मा का निश्चय करके तदनुसार मन और वाणी के द्वारा भगवान का जप करना तथा सबको नारायण का स्वरूप समझकर हाथ आदि से सबकी सेवा करनी चाहिए। एक हौद पानी का टैंक में लगातार यदि 4 धारा से जल पड़े तो वह तुरंत ही भर जाता है। उसी प्रकार उपर्युक्त 4 बातों को कायम रखना चाहिए। इसके समान कोई भी साधन नहीं है। मैं यदि काम छोड़कर जब ध्यान आदि करूं तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। हमारे पास पैसे तो हैं ही, उसकी तो कमी है ही नहीं। यदि 5 आदमी और आ जावें तो भी सबका काम चल सकता है। भूमि की भी कमी नहीं है। घर में यह कहने वाला भी कोई नहीं है कि यह क्या करते हो। बाधा पहुंचाने वाली भी कोई बात नहीं है। जगह की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी हम शरीर से काम करते हैं और करना भी चाहिए। घर के सभी सदस्यों को घर को साफ रखना चाहिए।
और घर के सभी पदार्थों की संभाल रखनी चाहिए। खर्च कम करना चाहिए। शास्त्र विहित कम दामों की चीज का सेवन करना चाहिए। शास्त्र विहित में सात्विक, उनमें भी कम खर्च से काम निकालना चाहिए। लहसुन प्याज का तो पूरा का पूरा त्याग कर देना चाहिए। सात्विक में दूध महंगा होता है तो दूध का सेवन महंगा होने से नहीं करना चाहिए। जैसे फल सात्विक होते हैं पर महंगे होते हैं तो इनका भी रईसों, धनी व्यक्ति नाना पदार्थ खाने में व्यतीत करता है तथा बीमार व्यक्तियों के लिए त्याग कर देना चाहिए। रईस, धनी व्यक्ति भी एक तरह से बीमार ही है। जो दिन में एक बार ही भोजन करे तो वह मर नहीं जाता है। मैं तो थोड़ा ही खाता हूँ, फिर भी काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। यानी यह नहीं समझना चाहिए कि कम खाने वाला काम नहीं कर सकता। जो ज्यादा खाता है वह तो एक प्रकार से अन्न का नाश ही करता है। ज्यादा खाने से पाचन शक्ति भी खराब होती है, इसलिए ज्यादा खाने में तो कोई फायदा है ही नहीं। यद्यपि मैं दूध लेता हूँ तो यह मेरी मंदाग्नि का कारण है। जितना अन्न कम खाया जाए उतना ही ठीक है। भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने वाले तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पाव भर की भूख हो तो 3 छटांग ही खाना चाहिए, 5 छटांग खाना तो मूर्खता ही है। मन इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। राग द्वेष आदि सभी दुर्गुणों का तथा दुराचारों का त्याग कर देना चाहिए। गीता के 2 अध्याय के 57वें श्लोक में आया है, यह सर्वत्रानभि स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये सब बड़ी ही दामी बातें हैं, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे में खास जो दोष हैं वह आसक्ति है। आसक्ति को त्याग कर विषयों में विचरण करना मुक्ति का देने वाला है। यही बात गीता के 2 अध्याय के 71वें श्लोक में आई है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। संसार के विषय भोग सांप के समान है। सांप के दांत या विष निकाल दे, फिर चाहे उसे गले में भी क्यों न डाल दो, कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है। उसी प्रकार मनुष्य में भी अहंता और ममता 2 विषय भोगों के दांत हैं तथा उसमें जो रस आता है वही विष है। अतः इन विषय भोगों को सांप समझकर इनका त्याग कर देना चाहिए। यदि घर में सांप हो तो कम से कम उसके दांत तो काट ही देने चाहिए। आसक्ति के समान कोई भी अहितकर नहीं है।
सब अनर्थों का मूल आसक्ति ही है।